हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पीडी का एक और टॉपिक जिसमें देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। तो आप जानते हैं कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इनसे कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स स्पीडी के कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीडी करंट अफेयर्स करके, वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम दिए गए बुक के सारी चीज़ों को कवर करेंगे और उसके बाद इन सभी में से मैं आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराऊंगा इसी वीडियो में। यानी एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले आप पढ़ भी लेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी लगा करके खुद को टेस्ट भी कर लेंगे, राइट। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आर्थिक परिदृश्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। तो ध्यान में रखिएगा, एचडीएफसी बैंक 2025 का भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो कि हाल ही में इसको बनाया गया। गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला। फिर है कि एनवीडिया 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। तो पूछा सकता है कि एनवीडिया जो है वो किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया, ये पॉइंट याद रखिए एसबीआई को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला ये राज्य बन चुका है, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने वाला यूपीआई जो है सबसे ज्यादा बन चुका है तेलंगाना। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर के 42% हुआ है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया, ये पॉइंट याद रखना है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना हाल ही में की है। केदारनाथ रोपवे का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिया गया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेदा सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी यानी साजेक्स 2025 की शुरुआत की है, ये पॉइंट याद रखना है। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। किसने? आरबीआई ने जारी किया, ये पॉइंट याद रखेंगे। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। जीएसटी के 4 स्लैब को घटा करके 5 और 18% कर दिया गया। पहले जैसे आप जानते थे 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करता था, तो यहाँ पे 12 और 28 को हटा दिया गया। अब 5% और 18% रखा गया। अगस्त में बेरोजगारी दर घट करके 5.1% हो गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़ करके 1.86 ट्रिलियन हो गया। ये डाटा याद रखिएगा, 1.86 ट्रिलियन पेपर में पूछा जा सकता है और इस वीडियो के एमसीक्यू में भी हो सकता है, मे भी आपको देखने को मिले, तो याद रखिएगा 1.86 ट्रिलियन। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 690.72 अरब डॉलर हो चुका है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, ठीक है, मछली उत्पादक में दूसरा स्थान। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन चुका है। अब यहाँ पे उपभोक्ता कहा जा रहा है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। एआई संचालित बैंक किसने लॉन्च किया? जो कि राइट बैंक नाम से मलेशिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला जो कि भारतीय शोरूम खोला है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मुंबई में खोला गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता घोषित किया गया। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आता है कि टाटा ग्रुप देश का पहला जो कि वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। डुल्स की बात करें, डुल्स भारत का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न बन चुका है, पेट फूड। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को कितना बढ़ाया? ऊपर हमने देखा था 5 लाख रुपए कर दिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो कि प्रश्न पे आते हैं, और अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए कि फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स बन चुका है। अब ये एनबीएफसी क्या है? तो नन बैंकिंग, ठीक है, नन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है, इसका फुल फॉर्म ये याद रखिएगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना जो बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, ऋण गारंटी को बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया। भूटान जो है क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला ऐसा देश बन चुका है। और ये आपने अभी हाल फिलहाल के जितने भी प्रैक्टिस सेट देखा होगा, एग्जाम देखा होगा, कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन चुका है। ठीक है, वाहन निर्माता ऑटोमोबाइल हमने पीछे भी देखा था, तीसरा बन चुका है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जो दर है वो 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% है। रिजर्व पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन को लॉन्च किया है। टर्बो यूपीआई प्लगइन को लॉन्च किया है रिजर्व पे ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन चुका है, श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया। फिर इसके बाद आता है पहले स्थान पर केन्या है, ये याद रखिएगा। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया। अरबपतियों की राजधानी संघाई शहर। जसपे 2025 में, जसपे जो है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनकर के उभरा है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा हाल ही में घोषणा किया गया। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर के उभरा है। राइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत विष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से नवाजा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन चुका है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन चुके हैं। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो चुकी है, याद रखिएगा। फिर आता है भीमटेक। ठीक है, भीमटेक जो है डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आरबीआई ने आरबीआई डाटा एक ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने हाल ही में वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस सेवा शुरू की है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एसबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एसबीआई पेंट्रोस नामक योजना शुरू की है। पेंट्रोस नामक योजना हाल ही में शुरू किया है। हर घर लखपति सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस टॉपिक से हमने जो भी चीज़ें थी वो आपके साथ कवर किया। आर्थिक परिदृश्य से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब चलिए फटाफट हम एमसीक्यू पर बढ़ते हैं और देखते हैं आप कितना अच्छे तरीके से एमसीक्यू लगा पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एक तरह से मिनी रत्न इसको दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि हाल ही में नवरत्न जो कंपनियां दी गई, टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 है, तो वो बताना है आपके हाल ही में 2 नए कंपनियां कौन है जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया। फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला पहला राज्य ऐसा बन चुका है? तो तेलंगाना यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। फिर आता है 2023-24 में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर के कितनी प्रतिशत हो गई है? तो हमने देखा था 42%। ठीक है, 42% यहाँ पे राइट होगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। फिर आता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया? वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक किसे घोषित किया गया? तो एसबीआई यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, एसबीआई। फिर आता है अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किसकी स्थापना हाल ही में की है? तो क्या बताया गया था आपको?
भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना हाल ही में आरबीआई ने किया है, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो किस समूह को मिला है? केदारनाथ रोपवे तो अडानी ग्रुप को दिया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए कहाँ सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की है? साजिक्स 2025 का जो शुरुआत किया गया वो कहाँ पर? जेदा में। ठीक है, जेदा यहाँ पे सी होगा। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो बताइए क्या देखा था आपने? फटाफट, बिल्कुल अब समय नहीं लेना है। सही आंसर ऑप्शन सी, 100 रुपए का। यूपीआई ट्रांजेक्शन से प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है कितना बढ़ा करके कर दिया गया? तो कितना बताया गया था? 10 लाख रुपए कर दिया गया, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल है, जीएसटी के 4 स्लैब को घटा करके कितने स्लैब कर दिया गया? तो फिलहाल अब 2 स्लैब बचे हुए हैं, और 2 स्लैब कौन कौन से? तो ध्यान में रखिएगा, बताइए फटाफट बताइए। सही आंसर ऑप्शन बी, 5% और 18% कर दिया गया। राइट आंसर बी हो जाता है। अगस्त में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई थी? कितनी हो गई है? 5.1%। ठीक है, 5.1% राइट हो जाता है। अगला है कि अगस्त में जीएसटी का जो संग्रह है बढ़कर कितना हो गया? तो मैंने आपको यही बताया ना कि एमसीक्यू याद रखिएगा, कितना ट्रिलियन हो गया? 1.86 ट्रिलियन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1.86 ट्रिलियन। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है घटकर कितना हो गया? तो ये भी हमने बात किया था, क्या बताया था आपको? 690.72 अरब डॉलर। राइट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है? तो ऑटोमोबाइल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बन चुका है, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल आता है कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन चुका है? तो मछली उत्पादक में दूसरा स्थान आता है, ऑप्शन बी। मछली उत्पादक में दूसरा स्थान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता की बात करें तो कोयला उपभोक्ता में भारत जो है वो कौन से रैंक पर है? तो दूसरे स्थान पर आता है, चीन के बाद। उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो कि लॉन्च किया है? तो राइट बैंक नामक जो है हाल ही में मलेशिया ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम किसान की 20वीं किस्त हाल ही में जारी किया है? तो पीएम किसान की 20वीं किस्त हाल ही में वाराणसी से जारी किया गया। राइट आंसर सी होगा। टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? तो बताया गया था कि मुंबई में खोला गया, तो यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर, मुंबई में। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया? ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ा करके हाल ही में 5 लाख रुपए कर दिया गया। सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा कितने यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी गई थी? 125 यूनिट। ठीक है, 125 यूनिट। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो कौन सा ग्रुप बना है? तो हाल ही में जो यहाँ पे टाटा ग्रुप है वो बन चुका है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। डूल्स किस क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है? तो डूल्स जो है वो पेट फूड है एक तरह से, ऑप्शन सी, पेट फूड। नेक्स्ट आता है कि एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बन चुका है? तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, फ्लिपकार्ट। ठीक है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है? ध्यान रखिएगा, डिजिटल भुगतान पुरस्कार हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है? तो ऑप्शन सी, जापान। ठीक है, जापान यहाँ पे करेक्ट है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, 20 करोड़ यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान, ठीक है, क्रिप्टो भुगतान को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? तो राइट आंसर होगा भूटान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भूटान। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन चुका है? तो वाहन निर्माता ऑटोमोबाइल में भारत तीसरा रैंक पर है, यहाँ पे सी हो जाता है करेक्ट आंसर। इसके बाद है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी कौन सी नवरत्न कंपनियां बन चुकी है? तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, ठीक ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 25वीं और 26वीं, वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल 26 हो चुकी है। तो ये आखिरी दो यही थे, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। और आखिरी प्रश्न है कि आरबीआई ने कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई डाटा नामक ऐप को लॉन्च किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब आपकी बारी है, फटाफट ये कमेंट करके बताओ, या तो कमेंट कर ही सकते हो ना यार, कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आपके माइंड में कोई सुझाव हो, कोई भी चीज़ हो तो आप नीचे कमेंट करो,
रिप्लाई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो लाइए, तो आप फटाफट वो भी कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।